एक गांव में रितेश नाम का एक नौजवान था। उसे अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की इच्छा थी। वो ठेले पर मटन कीमा समोसे बेचने का बिजनेस शुरू करना चाहता था। उसी गांव में रामकृष्ण नाम का एक साहूकार था। वो लोगों को धोखा देता था और ज्यादा ब्याज लेता था। जो लोग उससे पैसे उधार लेते थे, उन्हें वो नकली अकाउंट दिखाता था और उनकी प्रॉपर्टी चुरा लेता था। एक दिन ये रितेश भी रामकृष्ण के पास गया और अपने बिजनेस के लिए ब्याज पर पैसे मांगे। देखो रितेश, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं, लेकिन तुम्हें हर महीने ब्याज देना होगा। कि अगर एक दिन भी ब्याज देने में देर हुई तो तुम्हें दोगुना ब्याज देना होगा। उसने रितेश को पैसे ये कहकर दे दिए। रितेश भी कुछ नहीं कर सका और वो लाख रुपए लेकर चला गया। अगले दिन रितेश ठेले पर मटन कीमा समोसे बेच रहा था। उस गांव के लोग उन मटन कीमा समोसे को बहुत पसंद कर रहे थे। उसका बिजनेस भी अच्छा चल निकला। जब बिजनेस चल रहा था तो साहूकार रामकृष्ण हर दोपहर वहां आते और रितेश से मटन कीमा समोसे खाते और बिना पैसे दिए चले जाते। ये सब देखकर रितेश परेशान हो गया कि वो हर दिन मुझसे मुफ्त के समोसे खा रहा है, क्योंकि उसने चीची वीडी से ब्याज के पैसे लिए थे। इसलिए कुछ दिनों बाद रितेश ब्याज चुकाने के लिए रामकृष्ण के घर गया। उसने जाकर उसे पैसे दे दिए। रामकृष्ण उन्हें ले गए और बोले, रितेश, तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें एक महीने का कम ब्याज दिया। और क्या, मैंने तुम्हें सही ब्याज दिया। एक महीना हो गया है, मैंने तुम्हें एक महीने का सही ब्याज दिया। अरे भाई, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुम एक दिन भी लेट हो गए तो तुम्हें डबल ब्याज मिलेगा। तुम आज ब्याज देने के लिए सही समय पर नहीं आए, क्योंकि तुम 1 घंटा लेट आए हो, इसलिए तुम्हें 10,000 और देने होंगे। रामकृष्ण, तुम जो कर रहे हो वो बहुत गलत है, बहुत गलत। भगवान सब देख रहे हैं और तुम्हें अकेला छोड़ दिया है। वो वहां से चले जाते हैं। वो कहते हैं, कितनी शर्म की बात है, तुम्हें अगले महीने 2 महीने का ब्याज देना है, चले जाओ। बाद में रितेश अपने बिजनेस को लेकर परेशान हो जाता है। इसी बीच उसका दोस्त वहां आ जाता है। रितेश अपने दोस्त शिवा को पूरी घटना के बारे में बताता है। शिवा तुरंत कहता है, रे रितेश, तुमने कितना काम किया है? तुम्हें कोई अक्ल है? क्या तुमने उससे पैसे लिए? पूरा गांव उसके बारे में जानता है, लेकिन तुमने कैसे लिए? एक बार मैंने उससे पैसे लिए थे, उसने मेरी सारी प्रॉपर्टी चुरा ली। अब वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगा। चलो उसके साथ ऐसा नहीं करते। उसे उसका काम बताते हैं। शिवा अपने दोस्त से कहता है। बाद में रितेश पूछता है, रे शिवा, क्या तुम्हें गाड़ी चाहिए? मुझे एक अर्जेंट काम है। ठीक है, मेरी गाड़ी मैकेनिक के पास है, मुझे जाकर लेनी है। अरे मुझे अभी चाहिए, ये बहुत अर्जेंट है। मेरा मतलब है, इससे पहले कि वो इसे ठीक करे टाइम निकल जाएगा। सर, वो कहता है, मैं गाड़ी रामकृष्ण की खिड़की तक ले जाऊंगा और चला जाता है। रितेश रामकृष्ण के पास जाता है। वो जाता है और पूछता है, मुझे गाड़ी खिड़की तक चाहिए। ठीक है भाई, मैं तुम्हें एक दिन के लिए 2,000 में खाली गाड़ी दूंगा। जब आप मुझे देंगे तो आपको फुल टैंक के साथ देना होगा। साथ ही आपको उस बाइक की किसी भी रिपेयर का ध्यान रखना होगा। ठीक है भाई, 500 एडवांस ले लो। मैं कल सुबह जब गाड़ी ले जाऊंगा तो आपको पूरे पैसे दे दूंगा। ठीक है, वो वहां से चला जाता है। बाद में जब रितेश बिजनेस कर रहा होता है तो उसका दोस्त आता है और गाड़ी ले आता है। ये देखकर रितेश तुरंत रामकृष्ण के पास जाता है और कहता है, देखो भाई, मुझे तुम्हारी गाड़ी की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे एडवांस पैसे दे दो। तब रामकृष्ण कहते हैं, लो भाई, मुझे तुम्हारी गाड़ी की जरूरत नहीं है। देखो मेरे भाई ने एक बार अपना वादा तोड़ दिया और मुझे जो पैसे एडवांस में दिए थे वो कभी नहीं दिए। जैसे ही तुमने उसे बताया कि तुम्हें गाड़ी चाहिए, मैंने तुरंत तुम्हारे लिए गाड़ी निकाल दी। कल उसी गाड़ी के लिए एक और आदमी आया था। उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे गाड़ी चाहिए। मैंने तुमसे वादा किया था, लेकिन मैंने गाड़ी किसी को नहीं दी। अब तुम कह रहे हो कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मेरे पैसे दो। तुम मुझे पैसे क्यों नहीं दे सकते? तुम खुद ही मुझे बाकी पैसे और फुल टैंक के पेट्रोल के पैसे दे दो। रितेश ये बातें सुनकर कुछ नहीं कह पाता और वहां से चला जाता है।
जाओ जाओ, कल जब महीना आए तो ये पैसे और ब्याज के पैसे ले आना। बाद में एक दिन रितेश अपना काम कर रहा होता है। इसी बीच रामकृष्ण उसके पास आते हैं। रामकृष्ण गाड़ी के पास तरह तरह के समोसे देखते हैं। वो तुरंत उन्हें लेकर खा लेते हैं। ये देखकर रितेश कहता है, अरे बाप रे, अरे बाप रे, कितना काम किया तुमने। वो हमारे 3 समोसे नहीं हैं, वो सुनहरे समोसे हैं। वो 4 समोसे 4 लाख रुपए के। उसने मुझे ये समोसे बनाने के लाखों रुपए एडवांस में दिए थे। अब मैं उस बिजनेसमैन को क्या जवाब दूं? वो बोला, तुम मुझे वो 3 लाख तुरंत दे दो। क्या भाई, मजाक कर रहे हो? शायद कॉमेडी कर रहे हो। सुनहरे समोसे का क्या? सुनहरे समोसे का क्या? क्या मैं तुम्हें पागल लग रहा हूं? जब दोनों आपस में बहस कर रहे थे तभी वो बिजनेसमैन वहां आ गया। क्या रितेश, क्या तुमने मेरे समोसे तैयार कर दिए? बाकी समोसे कहाँ हैं? सर, ये रहा वो सारे समोसे खा गया। तुमने मेरे समोसे क्या खाए? कितना काम किया तुमने रितेश? क्या तुम मुझे मेरे सुनहरे समोसे से वंचित करोगे? रितेश, मैं तुम्हें अपने आदमियों से तंग करूंगा। मुझे 4 लाख रुपए दे दो। साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है साहब। ये वही है जिसने मेरी बात सुने बिना वो समोसे खा लिए। साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है साहब। मेरा भी परिवार है साहब। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। वो विनती करता है। आपने जो कहा वो भी सही है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये वही है जिसने मेरे सारे समोसे खा लिए। मैंने रितेश को मेरे सोने के समोसे बनाने के लिए 3 लाख रुपए दिए थे। अगर आपने मुझे वो पैसे तुरंत नहीं दिए तो मेरे आदमी आकर आपको कुत्ते की तरह पीटेंगे और मेरे घर में नौकरानी बना लेंगे। उनकी ये बातें सुनकर रामकृष्ण डर जाते हैं। साहब 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 साहब, आप गलत हैं साहब। आपको देखकर तो आप बहुत बड़े आदमी लगते हैं। आप बहुत महान हैं साहब। मुझे उस बड़े दिल वाले आदमी से अकेला छोड़ दो सर। मैं आपको वो 3 लाख रुपए दे दूंगा जो आपने उन समोसे के लिए दिए थे सर। और वो वहां से जाकर पैसे लाकर उस बिजनेसमैन को दे देता है। ची आज सुबह जल्दी उठता है और 3 लाख रुपए का नुकसान होने का दुख लेकर चला जाता है। अगले दिन रितेश अपना बिजनेस कर रहा होता है। इसी बीच उसका दोस्त शिवा वहां आ जाता है। शिवा, जैसा तुमने कहा, कल का प्लान बहुत अच्छा काम कर गया। मैंने उस रामकृष्ण आदमी से हमारे सारे पैसे ले लिए। मैंने कार के पैसे दिए, कपड़े हमने पहने थे, सब कुछ। अब से उससे पैसे मत लेना। चलो कल मिले पैसों से अच्छा बिजनेस करते हैं। रितेश ठीक है कहता है और वे दोनों खुशी खुशी साथ में बिजनेस करते हैं।